नर्क से बचने के लिए गरुड़ पुराण से आज हम संवेदनाशीलताओं से बता रहा हूँ माताओं बहनों। जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि नर्क के द्वार से कैसे बचे, नर्क से कैसे बचे। छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे बाधाएं, छोटे छोटे हमारा कर्म और पाप की ओर ले जाती है। ये नहीं कि हम बड़ा पाप कर रहे हैं तो हमारा नर्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। नर्क आप छोटा कर्म करिए चाहे बड़ा कर्म करिए, आपका नर्क द्वार खुला हुआ है। छोटे से छोटे नर्क क्या है जो आज गरुड़ पुराण से सुनिए। और इस कथाओं में महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से आपको नर्क के द्वार से बचाता है, सभी मनुष्य तन जीवन में जो नर्क नहीं आप जा सकते हैं। जिस मार्ग से हम बता रहे हैं उस मार्ग पर चलिएगा तब भगवान विष्णु का महिमा, भगवान शंकर जी का महिमा, ब्रह्मा जी का कृपा सब पर बनी रहे। इसलिए ये नहीं सोचे कि बड़ा हम पाप किए हैं तो हमको कर्म दंड मिलेगा, छोटा कर्म किए तो नहीं दंड मिलेगा। आप छोटा कर्म करिए या बड़ा कर्म करिए, बुरा करिएगा बुरा फल मिलेगा। इसलिए आज गरुड़ पुराणों में इस महत्व को सुनिए। नर्क से बचने का मार्ग गरुड़ पुराण से वेद शास्त्रों के अनुसार है। जो गरुड़ पुराण में वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कहते हैं, चित्रपुत्र जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है श्री हरि का, जिस प्रकार से अगर छोटे छोटे महत्व का वर्णन किया गया है। अगर आप छोटा कर्म करते हो निष्ठ कपट से तो आपको कांटा गड़ता है, पैर में तो चुभता है, दर्द होती है ना मित्रों। और छोटा कर्म किए उसका परिणाम मिला। और बड़ा कर्म करिएगा तो कांटी पैर में गड़ेगा, हाथ कटेगा, नए नए प्रकार से आपका शरीर में रोगों का अवन्न होगा और नए नए प्रकार से आजीवित तक, अंत काल तक, जब तक आपका इस शरीर है जब तक आप नर्क को भोगिएगा। नर्क सबसे पाप कर्म है झूठ बोलना, किसी आचरण, किसी स्त्री, बहू, मित्र, भाई, बहन जो हो उसके सामने आचरण गंदा फैलाना, उसका हम कपट से देखना, उसका हम अवहेलना करना, दुष्दृष्टि से देखना। किसी मातों बहनों जा रहे हैं रास्ते में, ओ माताओं बहनों को अपेक्षा हम गलत सोच रहे हैं मन में विचार, वो भी आपका पाप है। इसलिए इस सब पापों से बचने के लिए सरल उपाय गरुड़ पुराण में है कि आप छोटा कर्म करें, आपको सोचने से कर्म आपका बुरा निकलेगा। चित्रपुर जी कहते हैं, सुमित जी अपने पिताजी से बता रहे हैं, मृत्यु लोक के भोगने के लिए सचित रूप है, मृत्यु लोक को भोगने के लिए तैयार हो जाओ। इस सचित्र जी कहते हैं सुमित जी से, सुमित जी पिताजी से बता रहे हैं मृत्यु लोक के भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मृत्यु लोक में नहीं संभरेगा तो आपका आजीवन काल तक दुख की सामना करने पड़ेगा। भगवान आपको परीक्षा लेते हैं, संकट आते हैं, संकट फिर टल भी जाते हैं। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में कहते हैं श्री विष्णु भगवान जी कि कर्मे निधानी सर्वे पड़ी, कर्मे निधानी सर्वे पड़ी। अपना कर्म निष्ठा भाव से छोड़िए, अपने मार्गदर्शन को अपनाइए और कपट, दुलाचारी, दूसरों का अहंकार,
दूसरों को, बेटी बहू को पापों नजर से देखना, ये हमारा पाप है। आप देखिए कि आज नए नए प्रकार से हर मनुष्य रोगग्रस्त है। ठेहुना में दर्द, पेट में दर्द, माथा में डिप्रेशन का दर्द, हर प्रकार से शरीर में आकड़न, बेचैनी, घबराहट, इस सब पाप आप पूर्व जन्म में पाप किए हो कि यह जन्म में पाप किए हो। इस सब पाप आपको इस मनुष्य तन में जीवन के अपेक्षा आपको दंड मिल रहा है। ये नहीं सोचिए कि मैंने इस कर्म में किया हूं, कलयुग में अभी जो मैं जीवित हूं और कर्म किया हूं इसी का भोग रहा हूं। नहीं, आप पूर्व जन्म में भी कर्म खराब किए हो, ऐसा कर्म तत्व किए हो कि आप मनुष्य जीवन में आपका जन्म मिला है। इससे आपका नरक के द्वारों तक जाने के लिए बचिए। चित्रगुप्त जी कहते हैं, अगर विष्णु जी माफ करना चाहते हैं तो श्री विष्णु भगवान माफ कर सकते हैं। आपके लिए जज बैठे हुए हैं, जज के पास जाते हो तो क्या है, दंड या रिहाई, इतने तक। लेकिन केस तो आपको चलते रहता है मित्रों। और प्रधानमंत्री का क्षमता नहीं है कि आपको केस को खत्म कर दे। हाँ, राष्ट्रपति के है कि आपको केस को माफ कर दे सकता है। उसी प्रकार से हमारा भगवान, हर प्रकार से विष्णु भगवान जो है श्री हरि जी, वो चाहेंगे तो आपको माफ कर सकते हैं। ये चरित्रगुप्त जी कह रहे हैं। चरित्रगुप्त जी कह रहे हैं, बहुत बात मृत्यु लोकों की बातों की गरुड़ों पुराणों में, जो हर मनुष्य और माताओं को सबको ही समझनी चाहिए कि विष्णु भगवान चाहेंगे तो आपको सब माफ कर देंगे और सब मृत्यु लोकों से आपको पापों को मुक्ति दिला सकते हैं। बस क्षमता उन्हीं में है, जैसे राष्ट्रपति का क्षमता है। इसी प्रकार से आधारता से हम आप लोगों को समझा रहे हैं मित्रों कि जब आप छोटे बुरे कर्म करते हैं तो पैरों में कांटा पहले चुभती है। जब उससे बड़ा कर्म खराब किए हो, पाप किए हो, तब बबूल के कांटा, लोहे के कांटा, आपका ये जीवन जो है, आत्मा मरती नहीं है। ये आत्मा कभी आपको मर नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपका ये तन चले जाएगा। लेकिन आत्मा है जो उहे न कलटेगा, इस शरीर तो छोड़ देगा। तो आत्मा को बचा कर रखिए। अगर आत्मा को बचा कर नहीं रखते हैं तो आत्मा के ही हम दुख दे रहे हैं। तो मनुष्य इस घर में हम अपना आत्मा को रखने से क्या फायदा। जब मेरे शरीर में अकड़न पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, घबराहट होती है, डर लगती है, इस सब पाप का कर्म है। आप पाप किए हैं, इसका दंड भोगने के लिए तैयार रहो। इसी के वजह से आपको घबराहट, बेचैनियां, ठेहुना में दर्द, पेट में दर्द, किडनी में दर्द, हार्ट में दर्द, हर प्रकार से आपका दर्द पीड़ा उत्पन्न होते रहता है जिंदगी भर। तो आप कहते हैं कि भगवान हम कौन सी कर्म किए हैं कि हमारा इस प्रकार से दंड दे रहे हैं। आप उस प्रकार से दंड लायक थे, इसलिए भगवान आपको गरुड़ पुराणों में दिए हैं। इस सब से मित्रों बचना है। अगर हरि भगवान का भजन कीर्तन करना है तो भगवान का स्मरण करो कि अगला जन्म में हमारा
ये जो दर्द लेके हम झेल रहे हैं अपने शरीरों में, वो दर्द हमारा ना हो, दर्द हमको ना मिले। अगर इस प्रकार से अपने वर्णन को, अपने विचारों को शुद्ध वातावरण में लेकर चलते हो मित्रों, तब जब समझिए कि आपका जीवन कल्याण रूप में प्राप्त होगा। नहीं तो ये आप नए नए प्रकार से भटकते हुए जीवन में आप संकट की सामना करते रहिएगा, और हर प्रकार से आप वहां जब मृत्यु लोक से जब जाइएगा तो वहां नए नए प्रकार से आपका दंड अधिकारी बैठे हुए हैं। ये नहीं कि खाली सिर्फ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक जगह पुर्जा कटाते हैं, फिर जाके वहां पूछते हैं, फिर जाके डॉक्टर से मिलते हैं, फिर जाके दवाई लेते हैं। उसी प्रकार से आप दंड भोगे हैं, तो ये दंड के सामना कौन करेगा? आप करिएगा। आपको आत्मा जब जाएगा ऊपर में, तो आत्मा को आपको घुमाएंगे, चक्कर लगाएंगे, भगवान माफ नहीं करेंगे। फिर उसी नरक के द्वार से आपका किस रूप में जन्म लिया जाएगा, कीड़ा में जन्म होगा कि किस रूप में जन्म होगा, आप नहीं जानिएगा। आत्मा को पीड़ा देगा। इसलिए आपको मृत्यु लोकों से बचना है और अपने कर्म पर ध्यान देना है कि हम किसी को, बेटी बहू को गलत व्यवहार और नजरों से न देखें। इस प्रकार से भावनाओं आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, तो आपको सहनताशीलता और भगवान की कृपा महिमा बना हुआ रहेगा। इसलिए गरुड़ पुराण की और विष्णु धामों को नमस्कार है। इस प्रकार से आप नरक से बचने का मार्ग यह है मृत्यु, नहीं तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाइए। राधे राधे।